इतिहास में कुछ नाम गूंजते हैं और कुछ नाम कहीं खो जाते हैं। भगत सिंह को कौन नहीं जानता, लेकिन उस शख्स को कितने लोग जानते हैं जिसने उनके साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने आजादी के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी, जेल की कोठरियों में सड़ा, बीमारी से तड़पा और अंत में गुमनामी में मर गया। नाम है बटुकेश्वर दत्त। आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जो वाकई में एक अनसंग हीरो था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कड़वा सच है उस आज़ादी की कीमत का जो हमने कभी महसूस नहीं की। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे। बचपन से ही वे तेज दिमाग और क्रांतिकारी विचारों वाले थे। पटना में पढ़ाई करते हुए वे जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संपर्क में आए और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। पटना कॉलेज में पढ़ाई करते हुए बटुकेश्वर दत्त की मुलाकात हुई भगत सिंह से। उनकी मुलाकात सिर्फ वैचारिक नहीं थी, एक आग थी जो दोनों में एक जैसी जल रही थी। वे जल्द ही HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। HSRA एक उग्र संगठन था जो मानता था कि अंग्रेजों को सिर्फ अहिंसा से नहीं हटाया जा सकता, बलिदान और क्रांति भी जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लाने की कोशिश की थी जो आज़ादी की आवाज़ को कुचल सकता था। HSRA ने तय किया कि इसे रोका जाएगा। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंके, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। यह बम सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए थे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारे गूंजे और दोनों क्रांतिकारियों ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। कोर्ट में दोनों ने अपने विचार बेबाकी से रखे। फांसी की सजा तो सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मिली, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा हुई और उन्हें सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। यहाँ से शुरू होती है उनकी असली परीक्षा। अंडमान की जेल नरक से कम नहीं थी। क्रांतिकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होता था। दत्त ने वहाँ जेल सुधारों के लिए भूख हड़ताल की। कई बार उन्हें क्रूरता से पीटा गया, कई महीनों तक एकांतवास में रखा गया, लेकिन वह झुके नहीं। वो कहते थे, हमारी लड़ाई सिर्फ आज़ादी तक सीमित नहीं है, हमारी लड़ाई न्याय के लिए है। 1938 में फेफड़ों में टीबी होने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आखिरकार उन्हें रिहा किया गया, लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए जान की बाजी लगा चुका था, उसके लिए कोई इलाज नहीं, कोई सम्मान नहीं। आज़ादी के बाद भी बटुकेश्वर दत्त को भूल गया देश। 1950 और 60 के दशक में बटुकेश्वर दत्त बेहद गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। कई बार इलाज के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ा। 20 जुलाई 1965 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मरने से पहले उन्होंने इच्छा जताई कि उनका अंतिम संस्कार भगत सिंह की समाधि के पास हो, और यही एकमात्र सम्मान था जो उन्हें मृत्यु के बाद मिला। बटुकेश्वर दत्त एक नाम जो इतिहास की किताबों में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह गया, जिसने न तो कभी सत्ता चाही, न शोहरत, बस क्रांति चाही, आज़ादी चाही और न्याय। आज जब हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी सांस ले रहे हैं, तो सोचिए क्या हमने अपने असली नायकों को याद रखा। अगर आप मानते हैं कि ये कहानियाँ हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको बटुकेश्वर दत्त की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर लिखें क्या आपने पहले उनका नाम सुना था, और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।